नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार। बड़ी खबर है। मोहाली जो बिल्कुल चंडीगढ़ से लगा हुआ है और जिस तरह पंचकुला हरियाणा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे सरकारी दफ्तर पंचकुला में शिफ्ट हो चुके हैं हरियाणा सरकार के। उसी तरह से पंजाब सरकार के भी कई अहम डिपार्टमेंट बिल्कुल चंडीगढ़ से सटे हुए मोहाली में शिफ्ट हो चुके हैं। और उस मोहाली में जो इंटेलिजेंस दफ्तर है, उसकी बिल्डिंग पर रॉकेट से हमला हुआ है। एक तेज आवाज़ आई है, धमाके जैसी, उसके काँच टूट गए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने डीजीपी से बात की है। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी बयान आ गया है, वो भी चिंतित हैं। और ये घटना वास्तव में चिंता में डालने वाली है, क्योंकि इंटेलिजेंस दफ्तर में किसी रॉकेट का कोई काम होता नहीं है, किसी विस्फोटक के स्टोरेज का भी कोई काम नहीं होता है। तो ऐसे में ये कोई दुर्घटना है, कोई अटैक है। सुरक्षा में हर लिहाज से ये एक बड़ी चूक मानी जा रही है। जांच पड़ताल के लिए फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई है। जो भी सुरक्षा कर्मी हैं या जांच एजेंसी के दूसरे लोग हैं, वो इसको देख रहे हैं। ये जो इस समय चीज़ें चल रही हैं, पंजाब में भी अभी आईईडी भी बरामद हुआ था एक दूसरे हिस्से से। और आपको ध्यान होगा, पिछले 2-3 दिन में पड़ोस के स्टेट हिमाचल प्रदेश की जो शीतकालीन आपकी विधानसभा होती है धर्मशाला में, वहाँ पर किसी ने खालिस्तानी झंडे भी लगा दिए थे उसके गेट पर। तो ये जो सारी हरकतें हैं, और उधर जो एसएफजे है, उसके जो प्रमुख हैं, उन्होंने कहा है कि हम जो जनमत संग्रह कराने जा रहे हैं, उसमें हिमाचल के उन तमाम पार्ट्स को भी शामिल किया जाएगा जो पंजाब से अलग किए गए थे। तो ये सब क्या चल रहा है? क्या पंजाब इस समय फिर से खतरे की जद में है? और किस तरह की एहतियात, किस तरह के उपायों की इस समय सख्त ज़रूरत है? इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं जाने-माने रक्षा विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ, और काउंटर टेररिज्म हो, वार सिचुएशंस हो, उनमें अहम भूमिका निभा चुके, युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत मेजर जनरल अश्वनी सिवाच सर। सिवाच सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब। सिवाच सर, जो मोहाली में घटना हुई है, आप इसको क्या मानते हैं? ये अटैक है, ये दुर्घटना है, सुरक्षा में चूक है? ये तो साफ-साफ दिखाई दे रहा है। हाँ, देखो ये सच्चाई है कि क्या ये टेररिस्ट एक्शन है या कोई एक्सीडेंट हुआ है, ये कहना तो अभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसके तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। मगर ये सच्चाई है कि ये रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड है, जो कि एक बार फेंका गया है या ब्लास्ट हुआ है, जिसके कारण थर्ड फ्लोर जो इंटेलिजेंस बिल्डिंग थी पंजाब की, उसके मोहल्ले के अंदर ये ब्लास्ट हुआ है। तो इसका मतलब 2-4 बातें बहुत स्टैंड आउट करती हैं। एक तो ये क्या स्टोर किया हुआ था या फायर किया गया था, ये पता लगाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। दोनों में ही एक प्रकार से चूक है। अगर ये फायर किया गया है तो इसका मतलब किसी ये टेररिस्ट एक्शन है। अगर ये स्टोर था और ये ब्लास्ट हुआ तो ये जो रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड था वो क्या कर रहा था इंटेलिजेंस की बिल्डिंग में। तो एक प्रकार से काफी अचंभे डालने वाला एक्शन है, मगर इसका असली पता तभी चलेगा जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। मगर सच्चाई ये है कि हमें कोई ये वन ऑफ द इंसिडेंट नहीं है जिसको हम नजरअंदाज कर सकते हैं,
क्योंकि सच्चाई ये है कि आज पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं खालिस्तान मूवमेंट पंजाब के अंदर दोबारा रिवाइव हो, और उसके लिए वो पूरा जोर लगा रहा है। अगर मैं अपना व्यूअर्स का ध्यान ले जाना चाहूंगा कि वो किस प्रकार से ड्रोन की मदद से एक्सप्लोसिव आर्म्स अम्यूनिशन पाकिस्तान से भेज रहा है पंजाब के अंदर, जी, जी। और इसको मद्देनजर रखते हुए पंजाब के प्रधानमंत्री ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो बॉर्डर एरिया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर बढ़ा दी थी बीएसएफ की। उसका मेन मुद्दा यही था कि कुछ इंटेलिजेंस रिपोर्टें थी कि पाकिस्तान से कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटी करने की कोशिश करेंगे जो कि ड्रोन मदद से या किसी और तरीके से, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाई जाए, बीएसएफ उस पर एक्ट कर सके, क्योंकि बीएसएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है बॉर्डर को मैन करना। तो सच्चाई यह है कि हो क्या रहा है कि अब कुछ एक ऐसी एक्टिविटी हुई है, जबकि पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ी सी जो इनस्टेबल थी। यूं तो अभी गवर्नमेंट आ गई है पंजाब में, मगर ये भी सच्चाई है कि जो खालिस्तान मूवमेंट की रिवाइव करने के लिए जो इंग्लैंड के अंदर, कनाडा के अंदर, जर्मनी और अमेरिका के अंदर काफी हद तक कुछ एक्टिविटी चली है। जो सिख फॉर जस्टिस, इनका खालिस्तान मूवमेंट की जो फोर्स है वो बहुत जोरों से सक्रिय है। वो चाहती थी पहले रेफरेंडम 2020 हो, वो तो नहीं हो पाया कोविड-19 के कारण। अब वो दोबारा कराना चाहते हैं, जिसके अंदर जो इलाका आपने हिमाचल का बताया, जो पहले पंजाब का हिस्सा होता था, उसको भी वो शामिल करना चाहते हैं। तो ओवरऑल अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अब एक चंद एक समय में ये टेररिस्ट एक्टिविटी कराने की कोशिश बड़ी है पंजाब के अंदर। जैसे कि एक पहले भी आपको ऐसा इंसिडेंट मिला था जहां पर टेररिस्ट एक्शन हुआ था पंजाब में। दूसरा अभी करनाल के अंदर दो खूंखार आतंकवादी पकड़े गए जिनके पास काफी असला और एक्सप्लोसिव था, और कई बाकी इंटेलिजेंस भी बहुत हैं जो कि दर्शाते हैं कि पंजाब के अंदर मिलिटेंसी और टेररिज्म को रिवाइव करने की कोशिश हो रही है। आईएसआई, खालिस्तान कमांडो फोर्स और खालिस्तान के जो बाकी टेररिस्ट ग्रुप है उनको बहुत पैसा दे रहा है, वो कहीं ना कहीं ये कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। अगर हम उसको इस नज़र से देखें तो हमें इस एक्शन को या इस कार्रवाई को सीरियसली लिया जाना चाहिए, और इस पर पूरी तहकीकात होनी चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी, इसमें असली क्या हुआ, क्या ये टेररिस्ट एक्टिविटी थी, क्या ये एक एक्सीडेंट था, अगर एक्सीडेंट था तो ये एक्सप्लोसिव या अम्यूनिशन वहां क्या कर रहा था। तो मुझे लगता है ये सारा कुछ पता जब ही चलेगा जब एक बार इसकी इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी जो पंजाब पुलिस कर रही है। क्यों जी साहब? और शिवाज सर, अभी 2 दिन पहले ही धर्मशाला में जो हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन विधानसभा जिसको कहा जाता है, जो है एक्चुअल में कहा क्या जाता है, उसके गेट पर खालिस्तान के झंडे लगाए गए, कुछ लिख भी दिया गया हरे कलर से। और इसमें तो यूएपीए के तहत पन्नू के खिलाफ एक मुकदमा भी कायम किया गया है, जो इंटरनेशनल एक संगठन है, उसको भी इसकी जानकारी दी गई है। उसकी लोकेशन मालूम करने के लिए कहा गया है कि कहाँ है, और उसको भारत लाने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे, ऐसे संकेत दिए गए हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र में भी गृह मंत्रालय से बात की है, इसकी पूरी जानकारी दी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है, और इसको बहुत संजीदगी से लिया भी जाना चाहिए, जैसा राज्य सरकार ने लिया है। और वहाँ के मुख्यमंत्री का तो बयान भी आ गया है कि ये कायरतापूर्ण हरकत है कि रात के अंधेरे में, चूंकि इस विधानसभा की सुरक्षा उस तरह से नहीं है जैसे शिमला में है, क्योंकि यहाँ केवल शीतकालीन सत्र होता है और बाकी के टाइम में उतनी सुरक्षा व्यवस्था उसकी नहीं होती है। तो रात के अंधेरे में कोई लगा करके चला गया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हिम्मत है, अगर गुर्दा है, तो दिन में आकर के इस तरह की हरकत करें, आपको जवाब मिल जाएगा। तो इस पर भी
बहुत सतर्कता से, बहुत गहनता के साथ जानकारी लेने की ज़रूरत है, इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है, कौन इसके पीछे हैं। और जैसा पन्नू ने दावा किया है कि मंडी में अभी अरविंद केजरीवाल की एक सभा थी, उनका दावा है कि उस सभा में जाने वाले जो पंजाब के हमारे कार्यकर्ता थे, यानी एसएफजे के, उनको ये झंडे लेकर के भेजा गया था। क्या उनके इस दावे पर कोई भरोसा किया जा सकता है? और अगर इस तरह की बात है, तो ये अगेन बहुत खतरनाक संकेत है। हाँ, बिल्कुल चौधरी साहब, इसमें कोई शक नहीं, जो भी हुआ मंडी में वो बिल्कुल जो एक प्रकार से आप कहो कि मैं तो कहता हूँ उसके उल्टी लेफ्ट भी है कि किस प्रकार से वो झंडे आए खालिस्तान मूवमेंट के। मगर ये सच्चाई है कि सिख फॉर जस्टिस के जो ये प्रेसिडेंट बन के घूम रहा है जीएस पन्नू, इसको जल्दी से जल्दी भारत लाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, इस पर केस चलाना चाहिए। और ये सच्चाई है कि आईएसआई और पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है वो बड़ी कोशिश कर रही है कि ये जो खालिस्तान मूवमेंट की एक्टिविटी जो पूरे यूरोप के अंदर कहीं फैली हुई है, इनको एक प्रकार सक्रिय करना, और इनको पैसा काफ़ी दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक्टिविटी बढ़े। वो चाहते हैं कि कहीं खालिस्तान मूवमेंट दोबारा रिवाइव किया जाए पंजाब में, और इसको भारत की गवर्नमेंट सीरियसली ले रही है और लेना चाहिए, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि अगर चंद एक समय में हम कुछ एक एक्टिविटी देखें तो ये दर्शाई जा रही है कि पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है। जो आपने ये बताए इंसिडेंट, ये सच हैं, और ये 2 और 2 4 होते हैं, इसको ध्यान से देखना चाहिए कि जिस प्रकार से जो मंडी के अंदर हुआ है वो एक प्रकार से होना नहीं चाहिए था। अगर वहाँ पर मान लो विंटर सेशन चलता, फिर भी अगर ऐसे फ्लैग लगाना दर्शाता है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की चूक है, उस पर एक्शन भी होना चाहिए। और दूसरा, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग इसके अंदर शामिल हैं। आजकल बहुत स्लीपर सेल ओवरग्राउंड वर्कर अभी भी हैं, उनको हमें पता लगाना। अगर आप पुराने जो चीफ मिनिस्टर हैं कैप्टन अमरिंदर, उन्होंने काफ़ी बार-बार बोला था कि जो सिचुएशन है पंजाब के अंदर वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। काफ़ी हद तक उनको ज्ञान था एज़ अ सीएम कि कुछ एक्टिविटी हो रही है जो इंटेलिजेंस यूनिट्स को, एजेंसीज़ को भी पता है। मतलब कि ये है कि अब एक नई गवर्नमेंट आ गई है, आपकी गवर्नमेंट जो पंजाब की, उसको सिक्योरिटी को लेके बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए, हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि वो देश का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये बॉर्डर स्टेट है और पाकिस्तान पूरा चाहेगा कि मिलिटेंसी रिवाइव हो। अगर कहीं ना कहीं हमारी गवर्नेंस में चूक होगी तो फिर ये इसका बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए कोई भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, पहले देश और फिर पॉलिटिक्स, ये होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अभी भारत की जो गवर्नमेंट है वो इसको बहुत सीरियसली ले रही है, और ये जिस प्रकार से इनके हेडक्वार्टर हैं कनाडा में और इंग्लैंड में, सिख फॉर जस्टिस, एक बहुत ही सीरियसली नोट्स भेजे गए हैं वहां पर उन गवर्नमेंटों को कि अगर आप इनके ऊपर एक्शन नहीं लेंगे तो फिर ये डिप्लोमेटिक चैनल के तहत जो है एक प्रकार से क्वेश्चन मार्क है। तो मुझे लगता है वो भी एक्शन लेंगे और लेना चाहिए, क्योंकि ये सिख फॉर जस्टिस जिस प्रकार से सक्रिय हो रहा है इन इलाके में, इन जगहों में, वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। और पाकिस्तान अब चाहेगा कि इसका पूरा फायदा उठाए, और क्योंकि अभी इलेक्शन आगे होने वाले हिमाचल में, और आप गवर्नमेंट अब अभी पंजाब में है, तो ऐसे में कोई ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए जो कि एंटी नेशनल हो, भारत की सिक्योरिटी के अगेंस्ट हो। इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए और एक मैसेज भेजना चाहिए कि पहले देश की सुरक्षा और फिर पॉलिटिक्स। चौधरी साहब। और श्रीवास साहब, अभी पटियाला में जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसमें फिर एक मंदिर पर भी अटैक करने की कोशिश की गई। लोगों का तो ये कहना है, जो विशेषज्ञ हैं उनका ये कहना है कि जब पंजाब में काले दिन थे, तब भी इस तरह की कोई वारदात पूरे पंजाब में नहीं हुई थी कि हिंदुओं को निशाना बनाया गया हो या हिंदुओं के धर्म स्थलों को निशाना बनाया गया हो। इसका मतलब ये है
कि जो ये पन्नू या दूसरे जो संगठन हैं या आईएसआई हैं, ये कहीं ना कहीं पंजाब को फिर से उसी ट्रैक पर लाना चाहते हैं जिन काले दिनों से किसी तरीके से ये स्टेट बाहर निकल करके आई है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि सरकार किसी भी पार्टी की हो, नेशनल इंटरेस्ट जो है उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स। और हमने देखा है कि जब ये धर्मशाला स्थित हिमाचल विधान सभा के परिसर पर ये खालिस्तान के झंडे लगाए गए, आपत्तिजनक बातें लिखी गई, तब आम आदमी पार्टी ने हिमाचल के मुख्यमंत्री पर अटैक किया कि साहब या तो केंद्र उनसे इस्तीफा ले या उनको बर्खास्त करके वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। इस तरह की चीजें बिना जांच पड़ताल के इस तरह के बयान देना शुरू करना, ये सियासत ही है। जबकि पंजाब में भी जब से ये सरकार आई है तब से कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं जो बहुत संवेदनशील हैं और जो खतरनाक दिशा में संकेत दे रही हैं। तो इस सरकार को, जबकि चुनाव के समय ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तमाम तरह की आशंकाएं व्यक्त की थी कि अगर कोई ऐसी सरकार आ गई तो बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी, बिल्कुल एकदम ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान से लगा हुआ बहुत ही संवेदनशील सूबा है। तो ऐसे में ज़्यादा जिम्मेदारी, ज़्यादा गंभीरता, और जैसा हमने कहा कि नेशनल इंटरेस्ट को सर्वोच्च स्थान पर रख कर के ही आगे बढ़ना होगा सरकार को। हाँ बिल्कुल, देखो ये तो कोई शक नहीं है कि जो भी पार्टी की रूल है, चाहे वो पंजाब में है, चाहे वो हिमाचल प्रदेश में है, सबसे पहले भारत का नेशनल इंटरेस्ट, देश का नेशनल इंटरेस्ट। क्योंकि अभी जो पार में बैठी हुई पावर हैं, आईएसआई और डीप स्टेट, उसको बड़ा गौर से देख रही हैं, वो इसका इस्तेमाल करेंगे। और स्पेशली जो पार्टी का रूल आता है, जहां उनको नज़र आता है कि वो सॉफ्ट है टेररिज्म के प्रति, वहां पर फिर ये कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे में ये सच्चाई है, चाहे वो पंजाब की गवर्नमेंट है या हिमाचल की गवर्नमेंट है या हरियाणा की गवर्नमेंट है, जो भी गवर्नमेंट है, स्पेशली पंजाब के, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा और आपको यकीन करना पड़ेगा कि ये एक्टिविटी बिल्कुल बंद हो, नहीं तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। आपने ये भी ठीक बताया कि जब एक्टिविटी चल रही थी स्पेशली खालिस्तान मूवमेंट की, तब भी कोई कॉमनल बात नहीं आई थी दो कम्युनिटी के बीच में, सिख और हिंदू के बीच में। अब ऐसा कुछ आना, पटियाला में जो बता रहे थे आप, इशारा कर रहे थे, वो एक कॉज ऑफ कंसर्न है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो आईएसआई है, वो चाहती है कि कम्युनिटियों के बीच में हेट्रेड हो, डिवाइड हो, जिस प्रकार से ये हिंदू मुसलमान का कराते हैं, हिंदू सिख का। ये हमें ध्यान देना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हिंदू सिख एक ही हैं और दोनों भाई भाई हैं, और इनके बीच में दरार आना देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ये सच्चाई है, इसको हमें बहुत समझना चाहिए और ये कार्रवाई करेगा इस बार। पाकिस्तान की जो आईएसआई है और ये एक्टिविटी करेगी, कहीं ना कहीं दोनों कम्युनिटी के बीच में दरार पैदा करे। तो ये हमें बड़ा चौकन्ना रहने की जरूरत है। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अब हम नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान दें, ना कि पार्टी में पॉलिटिक्स। जब तक इलेक्शन होते हैं तब तक ठीक है, जब इलेक्शन खत्म हो गए पॉलिटिक्स बंद होनी चाहिए और देश की जो नेशनल इंटरेस्ट है उस पर ज्यादा फोकस होना चाहिए और किसी को बख्शना नहीं जो कि भारत की सिक्योरिटी के साथ खेले। मगर पाकिस्तान इसका पूरा जोर लगाएगा कि जिस प्रकार से अभी वो कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है, वो एक प्रकार से जो नई गवर्नमेंट आई है पंजाब के अंदर, उसको वो टेस्ट कर रहा है। अब अगर जो गवर्नमेंट है पंजाब की वो सख्ती से कार्रवाई करती है इनके अगेंस्ट, हो सकता है फिर ये इनको कंट्रोल किया जाए। अगर इनके ऊपर सॉफ्ट है तो फिर ये सक्रिय हो जाएंगे, वो जो देश के जो नेशनल इंटरेस्ट के बिल्कुल अगेंस्ट होगा। चौधरी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद शिवाज सर, आप जुड़े और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखे और
हमारे दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब, जय हिंद। जय हिंद सर।